प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज आनंद का त्यौहार है जिसे हम क्रिसमस कहते हैं। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया जिसमें हम आनंदित हों। मैं आप सभी को हृदय की गहराई से बधाई देता हूँ। आज इस बड़े दिन की शुभकामनाओं के साथ आपसे रूबरू होने के लिए परमेश्वर ने मेरी सहायता की और मुझे यह अवसर दिया कि मैं आपके साथ प्रभु यीशु मसीह के आनंद को बांट सकूं, आपके साथ प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उत्सव को मना सकूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। संसार की सारी परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर ने हमें ऐसा मौका दिया कि हम सब मिलकर अलग तरीके से इस बार क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं और इस त्यौहार से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्रिसमस के बारे में हम सब बहुत कुछ जानते हैं। क्रिसमस एक आनंद का त्यौहार है, उल्लास का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है। बाकी त्योहारों की तरह दुनिया इसे मनाती है। क्रिसमस वास्तव में परमेश्वर की एक अद्भुत योजना का हिस्सा है। प्रियो, आज परमेश्वर के वचन यानी कि पवित्र शास्त्र से मैं कुछ बातें आपके साथ बांटना चाहता हूँ ताकि क्रिसमस के स्वरूप को हम सही मायनों में समझ सकें। क्रिसमस क्या है, क्रिसमस हमारे जीवन के लिए क्या लेकर आता है, हम कितनी महान और बड़ी योजना का हिस्सा हैं जो परमेश्वर के द्वारा बनाई गई, इस बात को हम समझ सकें। 2020 ये वर्ष बहुत कुछ लेकर आया है प्रियो, बहुत कुछ नया हुआ है। नॉर्मल बदलकर न्यू नॉर्मल हो गया है, सब कुछ बदल गया है। लेकिन हमारा ना बदलने वाला परमेश्वर जो आदि से अनंत सब कुछ है, जो अल्फ़ा है ओमेगा है, वो हमारे लिए कुछ योजनाओं को बना कर रखता है। हम उसे पहचान नहीं पाते, ये हमारी कमी है प्रियो। आज हम उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे, सोचने समझने का प्रयास करेंगे। कुछ मिनटों में हम क्रिस्ट के जन्मोत्सव को एक दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और मैं विश्वास करता हूँ कि यह कोशिश आपके लिए आशीष लेकर आएगी। प्रियो, परमेश्वर ने आदि में आदम की रचना की। आदम की रचना करने के बाद अदन की वाटिका में शैतान ने एक चाल चली। हवा को उसने एक पाप में गिरा दिया। आदम और हवा दोनों ने अनाज्ञाकारिता का पाप किया। परमेश्वर की महान और अद्भुत इच्छा जिसमें उसने आदम और हवा को पृथ्वी का अधिकारी होने के लिए बनाया था, उस अद्भुत अनंतकालीन जीवन की इच्छा और आशीष को चुराने के लिए शैतान ने आदम को और हवा को पाप में गिरा दिया। प्रियो, परमेश्वर ने उसी वक्त, वचन हमें बताता है, एक योजना बना के रखी थी, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। यदि पवित्र शास्त्र में हम पढ़ना चाहें, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और उसकी 15वें पद में इस प्रकार से पाया जाता है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। प्रियो, क्रिसमस की योजना परमेश्वर की ओर से इस जगह से शुरू होती है। परमेश्वर ने शैतान को स्त्री के वंश से कुचल डालने के लिए एक योजना उसी वक्त बना ली थी जिस समय शैतान ने इंसान को पाप में गिरा दिया। परमेश्वर इंसान से प्रेम करता है प्रियो। वो कभी भी इंसान जो कि उसकी सर्वोत्तम रचना है उसको अपने से अलग नहीं करना चाहता। हम मनुष्य होकर परमेश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता प्रियो। परमेश्वर का प्रेम अगम है, अगाप्य है, बिना किसी मूल्य के मिलता है। उसने हमसे प्रेम किया प्रियो, और ये योजना हम सब के लिए दी गई। इस योजना में उसने स्त्री के वंश का जिक्र किया है प्रियो। आज क्रिसमस के दिन जो जन्मा था वो स्त्री का वंश था, स्त्री के द्वारा उत्पन्न हुआ। और इस बात को परमेश्वर ने कई मौक़ों पर दोहराया। अपने वचन में हमें याद दिलाता है परमेश्वर कई स्थानों पर। यदि हम यशायाह की पुस्तक में से पढ़ें
जो भविष्यवाणियों की पुस्तक मानी जाती है। आप जानते हैं प्रियो, पुराने नियम में कई प्रकार की भविष्यवाणियाँ की गई, जिसमें से यशायाह की पुस्तक में जो भविष्यवाणियाँ हैं उनको मैसियानिक प्रोफेसीज कहा जाता है, यानी कि मसीह के आने के संबंध में की गई भविष्यवाणियाँ। प्रियो, मुख्य रूप से यदि हम देखें तो यशायाह के 7वें अध्याय में और 9वें अध्याय में इन बातों का स्पष्ट विवरण पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, यीशु मसीह के जन्म उत्सव से, यीशु मसीह के जन्म होने से 740 साल पहले यशायाह नबी ने जो भविष्यवाणियाँ की, उसमें 9वें अध्याय को यदि हम देखें तो दूसरे पद से आगे इस प्रकार से कहता है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। प्रियो, यशायाह की ये भविष्यवाणी 740 साल पहले हुई। यदि थोड़ा सा और पीछे चलें, उत्पत्ति की ही पुस्तक में, तो परमेश्वर ने कभी भी अपनी योजना को छिपा कर नहीं रखा। प्रियो, परमेश्वर की योजना हमेशा हमारे लिए खुली किताब की तरह है, और ये बाइबल जो हमें दी गई, इसमें परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा हमें मिलता है। हमें इसे समझने की ज़रूरत है। प्रियो, यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक में ही और उसके 12वें अध्याय में चलें तो 12वें अध्याय की 3 पद में इस प्रकार से लिखता है, अब्राहम के लिए परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम के साथ एक वाचा बांधी, और उस वाचा में उसने ये कहा, जो तुझे आशीर्वाद दे, जो अब्राहम को आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल तेरे वंश के द्वारा आशीष पाएंगे। प्रियो, अब्राहम के वंश में और दाऊद के राजघराने में यीशु मसीह का जन्म हुआ। यह उसी वाचा का हिस्सा था प्रियो, जो यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी। यदि हम और आगे देखना चाहें, यशायाह की पुस्तक में अभी हमने पढ़ा, यदि उसके 7वें अध्याय में हम चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं प्रियो, तो यशायाह के 7वें अध्याय के अंदर भी इस बात को परमेश्वर कन्फर्म करता है। इस बात को परमेश्वर अपने नबी की भविष्यवाणी के द्वारा कन्फर्म करता है कि वह दाऊद के राजघराने में एक कुमारी के द्वारा यीशु मसीह का जन्म होने के लिए भेजेगा। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, 7वें अध्याय के 13वें पद में यशायाह नबूवत कर रहा है। उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुनो, हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। प्रियो, इस भविष्यवाणी का जो पूर्ण परिवर्तन हुआ, इस भविष्यवाणी का जो पूर्ण रूप में परिणित होना हुआ है, वो क्रिसमस कहलाता है। हम सब जानते हैं प्रियो, गलातियों की पुस्तक में इस प्रकार से लिखता है, 4 अध्याय के 4 पद में, परंतु जब समय पूरा हुआ। प्रियो, समय का इंतज़ार करता है परमेश्वर। इस क्रिसमस के लिए परमेश्वर ने प्रिपरेशन की है। आदि में अदन की वाटिका में जो वाचा बांधी गई थी, उस वाचा से परमेश्वर ने शुरुआत की। अब्राहम को बोला कि मैं तेरे वंश के द्वारा आशीष दूंगा। यशायाह के द्वारा बोला, मैं दाऊद के राजघराने में एक कुमारी के द्वारा मसीहा को भेजूंगा और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। और गलातियों में यहाँ पर पौलुस इस बात को बताता है, जब समय पूरा हुआ। प्रियो, पुराने नियम और नए नियम के बीच का जो इंटर टेस्टामेंटल पीरियड है, 400 वर्ष का, परमेश्वर तैयारी में था। परमेश्वर अपने पुत्र को देने की तैयारी में था। और यहाँ पर इस प्रकार से कहता है गलातियों 4:4 में, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। प्रियो, कितनी सुंदर बात है। परमेश्वर चाहता है कि हमें लेपालक होने का पद मिले, इसलिए उसने उस वाचा को पूरा किया जिसको उसने अदन की वाटिका में आदम और हवा के साथ बांधा था।
क्या आप खुश नहीं हैं प्रियो कि आप परमेश्वर की उस आदिकाल की वाचा का हिस्सा बनते हैं जब आप क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं? प्रियो, 2020 बहुत कुछ लेकर आया है, बहुत कुछ बुरा हो रहा है, हमारे आसपास सब कुछ हमें ख़राब दिखाई देता है। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ उस समय भी 2000 वर्ष पहले घोर अंधकार था। घोर अंधकार से भरी हुई तराई में लोग गुजर रहे थे और लूका की पुस्तक नए नियम में हमें इस बात को स्पष्ट करती है कि जो अंधकार में थे उन पर ज्योति चमकी, जो अंधकार में थे उन पर उजियाला चमका। प्रियो, अंधकार की स्थिति आज भी है। आज मैं अपने जीवन काल में पहली बार क्रिसमस का त्यौहार अपने घर में मना रहा हूँ। हो सकता है आपने भी इस त्यौहार को अपने घर में ही मनाना अपनी मजबूरी माना हो, लेकिन ये परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। जब तक अंधकार नहीं होगा तब तक सही मायनों में ज्योति हमारे जीवन में चमक नहीं सकती। प्रियो, डिप्रेशन है, होपलेसनेस है, अंधकार है, बीमारियां हैं, महामारियां हैं, हमारी नौकरियां चली गई, हम में से बहुत से लोगों के प्रियजन मौत का शिकार हो गए, हम में से बहुत लोग कई तरह की वेदनाओं से होकर गुजरे हैं। प्रियो, कोई छुड़ाने वाला हमें दिखाई नहीं देता। हम सरकारों की ओर देख रहे हैं, हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की ओर देख रहे हैं, हम दुनिया के नेताओं और लीडर्स की तरफ देख रहे हैं। हमारी आंखें किसी एक ऐसे छुड़ाने वाले को देख रही हैं जो हमें इस घोर अंधकार से भरी हुई तराई से निकाल कर बाहर ले जाए। प्रियो, वचन हमें इस आशीष को पहले ही दे चुका। तुम्हारे लिए एक पुत्र दिया गया। यशायाह की पुस्तक में जो हमने अभी पढ़ा, उसी पुस्तक के 9वें अध्याय में इस प्रकार से लिखता है कि एक पुत्र तुम्हें दिया गया और एक बालक तुम्हारे लिए पैदा हुआ। प्रियो, हमारे लिए एक पुत्र दिया गया है। हमने उस ज्योति को रिसीव नहीं किया। दुख की बात यह है, अभी तक हमने उस ज्योति को ग्रहण नहीं किया प्रियो, जैसा हमें करना चाहिए था। परमेश्वर की योजना अद्भुत है, शांति देने वाली है, छुड़ाने वाली है, ज्योति देने वाली है, अंधकार से निकालने वाली है, उद्धार देने वाली है। प्रियो, हमारे पास एक गिफ्ट दिया गया, एक पुत्र के रूप में। यीशु मसीह एक गिफ्ट है, एक गिफ्ट ऑफ गिफ्ट्स है। उस गिफ्ट के अंदर बहुत सारे वरदान हमें मिलते हैं। प्रियो, वचन हमें कई जगहों पर बताता है, पवित्र शास्त्र हमें कई जगहों पर नए नियम में बताता है जहाँ पर यीशु मसीह का जीवन का विवरण है। प्रियो, यीशु मसीह के आने के उद्देश्यों को यदि हम समझना चाहें तो वहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये जो गिफ्ट है, ये गिफ्ट ऑफ लाइफ है। प्रियो, ये वैसा ही गिफ्ट है जैसे किसी एक गिफ्ट को यदि हम खोलें तो हमें कुछ गिफ्ट मिले और उसके अलावा एक और गिफ्ट पैक मिले, उसको भी जब हम खोलें तो फिर हमें और कुछ गिफ्ट मिले और फिर एक और गिफ्ट मिले और फिर हम उस गिफ्ट को खोलें, गिफ्ट के अंदर गिफ्ट। प्रियो, ये बंच ऑफ गिफ्ट हमें दिया गया है क्रिसमस में, पर हमने इसे रिसीव नहीं किया। प्रियो, दुख की बात है, 2000 साल पहले जब यीशु मसीह जन्मा था उस समय भी उसे किसी ने रिसीव नहीं किया था। आप जानते हैं यीशु मसीह का जन्म चरनी में हुआ था, मेंजर में। यीशु मसीह को किसी ने रिसीव नहीं किया। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यीशु मसीह आएगा, जबकि भविष्यवाणियों की किताब में यह लिखा हुआ था कि एक मसीहा भेजा जाएगा, पर किसी ने उसके आगमन की तैयारी नहीं की थी। प्रियो, राजा हेरोदेस ने उसके आगमन की तैयारी नहीं की और जब पता भी चला उसको रिसीव करने को तैयार नहीं था। मरियम के सामने जब दूत आया और कहा कि तू गर्भवती होगी पवित्र आत्मा की ओर से, वो घबरा गई, वो डर गई क्योंकि वो तैयार नहीं थी। यूसुफ को जब पता चला उसने मरियम को त्यागने का विचार बना लिया क्योंकि वो भी तैयार नहीं था उस भविष्यवाणी के फुलफिलमेंट के लिए, उस भविष्यवाणी को ग्रहण करने के लिए। गरड़ियों के सामने जब स्वर्गदूत प्रकट हुआ, गरड़िए डर गए। क्यों? क्योंकि डर का माहौल था और कोई तैयार नहीं था, कोई सोच नहीं सकता था कि इस डर से निकालने वाले की भविष्यवाणी आज पूरी होने जा रही है। प्रियो, यहूदा के बैतलहम में ये छोटा बालक राजाओं का राजा पैदा हुआ, लेकिन हेरोदेस झुंझला गया। अपने शास्त्रियों और याजकों को बुलाता है और पूछता है, देखो ये कहाँ पैदा होने वाला है। शास्त्री और याजक जो सब कुछ पढ़ते और जानते थे, वो भी भूल चुके थे कि क्या लिखा है भविष्यवाणियों में। पढ़कर और देखकर बताते हैं कि यहूदिया के बैतलहम में ये छुड़ाने वाला पैदा हुआ है। प्रियो, ये भविष्यवाणियाँ पूरी हो चुकी जो 2000 साल पहले हुई थी। अब
दूसरी भविष्यवाणियाँ पूरी होने वाली हैं। उन भविष्यवाणियों के पूरा होने से पहले हमें मसीह को रिसीव करना है, क्योंकि मसीह फिर से आने वाला है प्रियो। मसीह फिर से आने वाला है। 2000 साल पहले जब आया, किसी ने रिसीव नहीं किया, कोई प्रिपेयर्ड नहीं था। स्थितियाँ यही थी जो आज हैं। क्या हम उसे दोबारा रिसीव करने के लिए तैयार हैं? प्रियो, हम गिफ्ट्स की बात कर रहे हैं। यूहन्ना की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसके 10वें पद में इस प्रकार से कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, नष्ट करने और घात करने के लिए आता है। लेकिन मैं इसलिए आया कि सब लोग यानी कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। गिफ्ट ऑफ एबंडेंट लाइफ, बहुतायत का जीवन यीशु मसीह में है प्रियो। और वो गिफ्ट मुझे और आपको आज के दिन दिया गया 2000 साल पहले, पर क्या हमने उसको रिसीव किया? प्रियो, यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय और 12वें पद में इस प्रकार से कहता है, जितनों ने मसीह को ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उनको पिता ने संतान होने का अधिकार दिया। प्रियो, आदम और हवा की अनाज्ञाकारिता ने हमसे सब कुछ छीन लिया, छुड़ा लिया, लेकिन यीशु मसीह में सब कुछ रेस्टोर हो गया। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप खुश नहीं हैं कि आपको गिफ्ट ऑफ रॉयल इनहेरिटेंस मिला है? क्या आप खुश नहीं हैं कि आपके पाप क्षमा हुए? पहला यूहन्ना पहला अध्याय और 9वां पद, पहले यूहन्ना की पत्री और पहला अध्याय और 9वां पद इस प्रकार से कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रियो, और कोई हमारे पापों की क्षमा नहीं कर सकता, किसी को ये अधिकार ही नहीं है प्रियो, केवल उस गिफ्ट को है जो मुझे और आपको दिया गया। वो गिफ्ट आज कहता है कि मैं विश्वास योग्य और धर्मी हूँ, तुम कन्फेस तो करो। यदि हम कन्फेस करने को चूज़ करते हैं तो परमेश्वर फॉरगिव और फॉरगिव करने को चूज़ करता है। यदि हम चुनाव करते हैं कि हम कन्फेस करेंगे, मन फिराएंगे और उसको रिसीव करेंगे जो हमारे लिए आया, तो परमेश्वर इस बात का निर्णय और प्रॉमिस देता है हमको कि मैं तुम्हें क्षमा करने और तुम्हारे धर्मों से अधर्मों से तुम्हें धोने में, शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। ही इज़ अ फेथफुल वन प्रियो। हमारे पिता के घर में, स्वर्गीय स्थानों में हमारे लिए रेसिडेंशियल अकोमोडेशन, रहने के स्थान बनाने वाला परमेश्वर आज यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में आया है प्रियो। क्या हम उसको रिसीव नहीं करेंगे? 2000 साल पहले भी अंधकार ने ज्योति को रिसीव नहीं किया प्रियो। यूहन्ना की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके 4वें पद में इस प्रकार से लिखता है, ये सीखने वाली चीज़ें हैं प्रियो, ताकि इन वचनों से हम सीख कर अपने को बदल सकें और इस क्रिसमस को सही मायनों में गिफ्ट को रिसीव करने वाला क्रिसमस बनाए प्रियो। यहाँ इस प्रकार से कहता है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। प्रियो, अंधकार ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया। क्या आज अंधकार में रहते हुए हम भी ज्योति को रिजेक्ट कर रहे हैं? प्रियो, क्रिसमस सही मायनों में तब होगा जब हम उसको रिसीव करेंगे, और जब हम उसको रिसीव करेंगे हम प्रिपेयर होंगे उसके दोबारा आगमन के लिए। उसका दोबारा आगमन होना तय है प्रियो। उसके जन्म से संबंधित भविष्यवाणियाँ एक एक करके पूरी हुई हैं, बिल्कुल बिना डेविएशन के, बिना बदले, बिना कोई लाग लपेट और मिलावट के उसकी सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हुई हैं। तो क्या जो बाकी की भविष्यवाणियाँ हैं वो पूरी नहीं होंगी? यीशु मसीह का दोबारा आगमन भी पवित्र शास्त्र के अनुसार निर्धारित है, निश्चित है। ये लक्षण और ये परिस्थितियाँ इस बात को कंफर्म कर रही हैं प्रियो, यीशु मसीह डेफिनेटली आने वाला है और बहुत जल्द आने वाला है। उस गिफ्ट ऑफ गिफ्ट्स को रिसीव कर लीजिए ताकि आपके पास फॉरगिवनेस हो, ताकि आपके पास अनंत जीवन हो, ताकि आपके पास पापों की क्षमा और पिता की, स्वर्गीय पिता की संतान होने का अधिकार हो। यदि आप ये कर पाते हैं प्रियो, तो आप प्रिपेयर्ड हैं उसके दोबारा आगमन के लिए। क्रिसमस का मतलब है क्राइस्ट अमंग मासेस, मसीह हमारे बीच में। प्रियो, मसीह हमारे बीच में फिजिकली 2000 साल पहले जन्म लेकर आया
और दोबारा फिज़िकली बहुत जल्द आने वाला है। हम उसको रिसीव करने के लिए तैयारी करें। आज क्रिसमस हमें यह सिखाता है, अपने घरों में हम अकेले हैं, लेकिन हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि इमैनुएल परमेश्वर हमारे साथ है, मेरे साथ है, आपके साथ है, और हमेशा साथ रहने का वादा करता और कभी नहीं छोड़ने का भी वादा करता। कभी भी वो हमें अपने से अलग नहीं करना चाहता। आप उस योजना का हिस्सा बनिए प्रियो, जो आदम और हवा के साथ वाचा के माध्यम से बांधी गई, और उस योजना में रहते हैं जब हम उसे रिसीव करते हैं। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको आगे बढ़ाए और बहुतायत का जीवन और पापों की क्षमा आपके घर में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके परिवार में बनी रहने पाए। इन्हीं आशाओं और विश्वास के साथ आज के क्रिसमस की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे।